मुजफ्फरनगर। मंगलवार को पीएसआई इंडिया के तत्वाधान में दवा स्टॉकिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय परिवार नियोजन एवं टीबी मुक्त भारत में दवा स्टॉकिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। कार्यशाला में एडी हेल्थ सहारनपुर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ औषधि निरीक्षक पवन साक्या, एसोसिएशन संरक्षक नरेंद्र चौधरी, ओम कुमार गर्ग ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में एडी हेल्थ सहारनपुर मंडल डॉक्टर ज्योत्सना ने अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हमेशा से निजी क्षेत्रों का सहयोग लेता रहा है और आपके सहयोग से ही हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है। दवा कारोबारियों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों ने पूरा सहयोग देने का वादा किया। दवा व्यापार वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने कार्यशाला का संचालन करते हुए कहा कि दवा कारोबारी हमेशा से सरकार की सभी योजनाओं में अपना अहम रोल अदा करते रहे हैं और आने वाले समय में परिवार नियोजन एवं टीबी मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर पवन साक्या, सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम, ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र निर्वाल व महामंत्री अनिरुद्ध अग्रवाल की संयुक्त अध्यक्षता में पीएसआई इंडिया ने दवा स्टॉकिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की शुरुआत में पीएसआई इंडिया से कोमल ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिवार नियोजन के मुद्दों पर परिवार नियोजन के साधनों समुदायों को गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के साथ NFHS 5 के अनुसार विभिन्न आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक लोग निजी क्षेत्रों से परिवार नियोजन के साधनों को लेना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर पवन ने स्टॉकिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर से परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं टीबी मुक्त भारत में यथासंभव सहयोग करने और मासिक स्तर पर परिवार कल्याण सामग्री उनकी रिपोर्ट साझा करने के लिए निर्देशित किया। कार्यशाला में सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम, अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर कमल कुमार उपस्थित रहे। कार्यशाला में एसोसिएशन के संरक्षक नरेंद्र चौधरी, संरक्षक पुष्पेंद्र मलिक, चेयरमैन ओम कुमार गर्ग, चेयरमैन मोहन तायल, जिलाध्यक्ष रविंद्र निर्वाल, जिला महामंत्री अनिरुद्ध कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विकास कुमार अरोरा, ओमदत्त आर्य, संगठन मंत्री मनीष गोयल, PRO करण अरोरा, उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, सदस्य मनीष गोयल, राहुल गोयल, सोहन सिंह प्रजापति, नवल किशोर कक्कड़ आदि उपस्थित रहे। में या फिजिशियन के सुपरविजन में, तो इसलिए अब आप लोग रिटेलर्स यहाँ बहुत कम है या ना के बराबर ही हैं। आप लोग रिटेलर्स को ये जरूर अब अवगत कराएं कि आपको डॉक्टर का पर्चा जरूर लेना है। अभी प्रशासन ने भी मीटिंग की थी, वो नशे के लिए थी कि जो भी जिन उत्पादों का दुरुपयोग होता है नशे में, तो उनको डॉक्टर के पर्चे का ना बेचें। इसमें भी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है, वो भी आपको उनको बताना पड़ेगा। नहीं तो अगली बार हम लोग मीटिंग लेंगे तो उसमें भी हम लोग उनको निमंत्रण देंगे, वो भी शामिल हो। लेकिन डॉक्टर के पर्चे पे ही बेचें। और भी टीबी की भी ड्रग आती हैं, वो भी डॉक्टर के पर्चे पे ही बेची जा सकती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग होता है नशे में, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी हैं। तो अब डॉक्टर की भूमिका, डॉक्टर के पर्चे की भूमिका, क्योंकि आगे सभी मीटिंग्स में आपसे यही पूछा जाएगा, भाई ये दवा कैसे बाहर गई, कैसे मिसयूज हो रहा है, क्योंकि मिसयूज की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए अब इस तरीके की हमें मीटिंग बार बार बुलानी पड़ेगी। तो बस पहले ये बहुत ही व्यापार को माना जाता था हमें कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का और सभ्य लोगों का, अनुशासित लोगों का व्यापार है। लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे नशे के रूप में कह लो, चाहे किसी भी रूप में कह लो, हम लोगों को दूसरी तरफ धकेल दिया गया है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं इस मंच से फिर ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी मुश्किल से 0.1% लोग ऐसे होंगे तो इस काम को ना करें। डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाओं का विक्रय करें। सभी रिटेलर्स को आप लोग भी अवेयर करिए, मैं भी अपने माध्यम से अवेयर करूँ। धन्यवाद। और हमारे शोभित भाई और उनकी टीम सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे यहाँ जो भी केमिस्ट भाई उपस्थित हुए उन सभी का धन्यवाद, आभार। और आज की इस मीटिंग का आयोजन जो है ना, हमारे समाज में एक केमिस्ट की बहुत अहम भूमिका है और हमें अच्छे नागरिक होने का भी अपना दायित्व अदा करना है।
तो उस सब के चलते हमें समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता को लेके, जैसा मैडम ने समझाया बताया, उन्हीं सब को लेके कोई बच्चे जो 15 से 20 साल की एज ग्रुप के हैं, या हमारे जो जागरूक नहीं है वो कपल, या हमारी जो भी वो हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को जागरूक करें इसके प्रति, और इन सब चीज़ों का साइड इफेक्ट या उनके जो भी फायदे नुकसान हैं उसे बताने का हमारा दायित्व बनता है। हम एक केमिस्ट की बहुत अहम भूमिका समाज में होती भी है, उसे हम निभाएं, ये मेरे आप सभी से आग्रह है। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रम को रखा, मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझाई, तो और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने कल ही आपको बताया, क्योंकि इन लोगों ने परसों ही हम लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखना है, तो इसलिए हम लोगों ने कल ही आपको बताया। आपने अपनी छुट्टी को अपना फिर भी परिवार के साथ में टाइम देना होता है, इसकी बजाय आप लोग यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं DI साहब से कहना चाहूँगा कि हमारे को एक, जैसे मैडम ने डाटा के लिए कहा है कि हमारे को डाटा अरेंज कराएं, क्योंकि ऐसे नहीं कि यही दुकानदार सेल कर रहे हैं, इनमें से 50% 70% लोग ये सेल कर रहे होंगे इन प्रोडक्ट की, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है। तो DI साहब एक लेटर हमारी संस्था को लिखें कि भाई आपके जो भी फॉर्मेट है उसके साथ में वो लेटर लगाएंगे कि भाई ये कंपलसरी है देना, इसकी डिटेल्स दें, तो उसमें हमारे को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जाएंगे नहीं, कुछ दुकानदार दे पाएंगे, कुछ डाल देंगे उसे फॉर्मेट को लेके, तो अगर ये उसको लेटर को निकालेंगे के नाम से, तो उस लेटर को हम उसमें उसके साथ में ऐड करके, और सभी जितने भी दुकानदार हैं, हम लोग आपका बंदा हमारे पास आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके उनसे वो फिर रूटीन में कार्यक्रम चालू हो जाएगा, ताकि इस मीटिंग का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा हो सके। इसको आई अपना टाइम दिया, सुना, चले गए, लेकिन जो चाहते हैं, जो आप लोग चाहते हो, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपको प्रॉपर डाटा मिल सके। और अगली मीटिंग जो शहर के नियर बाई होटल हो उसमें रखें, और ताकि मैक्सिमम रिटेलर बुला सकें, जो पूरी मीटिंग का जितना बेनिफिट होना चाहिए उतना बेनिफिट मिल सके। और अभी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधीर सैनी जी, उनको हम लोगों ने स्वागत के लिए बुलवाया हुआ है, तो मैं सभी से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि बस उसके बाद भोजन है, 10 मिनट का उनका प्रोग्राम है, और CMO साहब भी आ रहे हैं, तो बस 10 मिनट के बाद बैठते हैं और हमदर्दी से कुछ ज्ञान की बात फिर ले लेते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञान का भंडार है। और सम्मानित मन, सम्मानित साथियों, विषय बहुत अच्छा है और मैडम ने सब कुछ जानकारी दी। रिटेल एंड से बाहर ये डेटा इकट्ठा करना देने में कोई हर्ज नहीं, और रिटेल वालों को दे देना भी चाहिए, जिससे इनको PCI को मदद मिले, और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है। साथियों, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इनको सहयोग करें। धन्यवाद। हो रही है और उसमें से किस कमोडिटी की सबसे ज्यादा सेल है, तो उससे आम जनता को कितना लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जो भी ये नया फॉर्मेट बना है, इसमें सब लोग भरें, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके अपलोड करेंगे, है ना। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री ओम कुमार गर्ग जी चेयरमैन, श्री नरेंद्र चौधरी जी, श्री रवि निर्वाल जी इस एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी, अनिरुद्ध जी, श्री ओम दत्त आर्य जी, विकास जी, और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष भाई सर शर्मा जी, आदरणीय जिला मंत्री सुनील दर्शन जी, भाई अनिल वत्स जी, आदरणीय अनिरुद्ध कुमार जी, और यहाँ उपस्थित मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े समस्त बंधुगण। आज जिस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारे देश के अंदर संसाधन हैं, उनके आधार पर हम अगर पूरे विश्व के अंदर आकलन करें, तो निश्चित रूप से विश्व के संसाधनों को और उनकी जनसंख्या को देखते हुए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ संसाधन उनसे 5 या 10% ही बैठते हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर।
इतने सीमित संसाधनों में इतनी बड़ी संख्या, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में अब तो मुझे लगता है कि हम चीन को भी बात कर गए हैं या करने वाले हैं। तो नंबर 1 की हम जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जनसंख्या नियंत्रण निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस देश का, क्योंकि जिस प्रकार के संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, भले ही हम लोगों के प्रयास से लगातार हम संसाधनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने सीमित संसाधनों से किस प्रकार से हम अपने लोगों का भरण पोषण करें, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरे विश्व का नेतृत्व करें, भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु की एक उपाधि के रूप में सुशोभित हो, तो निश्चित रूप से हमें जनसंख्या पर नियंत्रण के जो भी अच्छे साधन हो सकते हैं उनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से देश के अंदर से भी आज आम जन के बीच से भी लगातार आवाज जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठ रही है। सरकार भी और सरकार में से संबंधित लोग भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून भी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और एनजीओ लगातार जनसंख्या नियंत्रण का एक अभियान चलाए हुए हैं, जिससे समाज के अंदर जागरूकता हो। और उस जागरूकता के अभियान में कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका है, मेडिकल एसोसिएशन की भी भूमिका है कि जो स्वेच्छा से एक जन जागरण चला करके जागरूकता पैदा करके लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा होने के बाद स्वेच्छा से जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें निश्चित रूप से मेडिकल एसोसिएशन का बहुत योगदान है। बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी किटें, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संसाधन, और मैं समझता हूं कि जहां मेडिकल एसोसिएशन का इसमें योगदान है, इसके प्रयोग के नाते, इसकी उपलब्धता के नाते, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ऐसे भी मेडिकल स्टोर पर आते हैं जो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उसके सुझाव के बहुत सारी दवाइयां जहां लेने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी जो जनसंख्या नियंत्रण का स्वतः वो मानते हैं कि उनको जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत कुछ करना चाहिए, वो निश्चित रूप से आप लोगों से सलाह लेते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप लोगों की भूमिका जहां बड़ी है निश्चित रूप से, और चिकित्सकों की भी भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। तो मैं तो आप सब लोगों के बीच में यही कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जो आपने आज रखा है, हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से आपने कार्यक्रम रखा है, ये आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं पीसीआई को भी और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से आपका जो ये योगदान इसमें रहने वाला है, ये निश्चित रूप से देश को इस क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला है। लगातार जब हम प्रयास करेंगे तो मैं मानता हूं कि कानून के बिना भी हम कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से जो हमारा विचार है इन संसाधनों को लेकर, जिस प्रकार हम पूरे विश्व के अंदर आज आगे बढ़े हैं, आज पूरे विश्व के अंदर निश्चित रूप से सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करता हुआ भारत जहां हम बने हैं, तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी हम विश्व में नंबर 1 की भूमिका में होंगे आर्थिक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब यहाँ आए हैं, सबका धन्यवाद। जय हिंद।